हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रिजेश ब्रह्मे, आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। क्लास कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? मैंने नोट 1, नोट 2 और नोट 3 कराया था, याद है ना सब लोगों को? देखो नोट 1 में क्या था कि जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, एक मिनट में रिवाइज करके दिखाओगे आपको, एक मिनट रिवाइज करता हूँ। देखो अभी मैं नोट 1 दिखाता हूँ। नोट 1, नोट 2, नोट 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, प्रीवियस स्लाइड लेना। देखो ये नोट 1 है ना। Whenever क्या बोल रहा है वो? Whenever there is no relation between any two element, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, उस वेन डायग्राम के हिसाब से ऑल टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। देखो क्लास, जब दो एलिमेंट मान लो ये A है और ये B है, इसको पूरे को A मान लो, ये वाले लेफ्ट हैंड को A, राइट हैंड को B मान लो, तो ये दो एलिमेंट है। अगर ये दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पे A है, बीच में B है और ये C है, तो A और C की बात करते हैं। अगर A और C के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो आप अगर पॉसिबिलिटी में कुछ भी बोलो तो ट्रू होता है। बट अगर उसी A और C के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और आप डेफिनेट पूछ रहे हो कि सारा का सारा A C के अंदर होगा क्या, सारा का सारा C A के अंदर होगा क्या, अरे भाई जब दिखता ही नहीं तो कैसे ट्रू होगा, मतलब वो फॉल्स हो जाएगा। तो बताने का ये अर्थ है कि सर जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता तब उनके बीच में पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होती है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं ना। मतलब क्या कि सर जैसे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो देखो रिलेशन, देखो A का B के साथ में, A और B का सम का रिलेशन यहाँ पे मालूम है हमको, B का C के साथ में सम का रिलेशन मालूम है, परंतु मुझे बताओ A और C का रिलेशन आपको पता है क्या? नहीं सर, A और C का रिलेशन तो नहीं पता। इसका मतलब A और C का जब हमको रिलेशन नहीं मालूम तो इसके बीच में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आपको पॉसिबिलिटी लगाओगे तो हर चीज ट्रू होगा, चाहे पॉजिटिव बोलो इनके बीच में, चाहे निगेटिव बोलो। अगर A और C के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं है तो इनके बीच में अगर पॉसिबिलिटी में बात करोगे तो हर चीज ट्रू होगा। परंतु अगर तुम डेफिनेट पूछोगे, डेफिनेट मतलब एग्जैक्ट, कि सारा का सारा A C के अंदर आएगा क्या, होगा क्या, मतलब ऐसा कि सर ऑल A R C, सारा का सारा A C के अंदर होगा क्या सर, है क्या सर, है क्या, बोलो होगा क्या, नहीं है क्या सर, ये डेफिनेट पूछ रहा है। ऑल A R C, सारा का सारा A C के अंदर है क्या सर? अरे कहां दिख रहा है आपको सारा का सारा A C के अंदर दिख रहा है क्या? एक्चुअली में दिखने वाली तो डायग्राम ऐसी होती है ना, सारी का सारा A ये C के अंदर होता है, ऐसा दिख रहा है क्या? मुझे पता नहीं दिख रहा सर, इसलिए गलत हो जाता है। परंतु अगर इसी के सामने ये सेकंड नंबर में लिख के ऑल A R C इज अ पॉसिबिलिटी अगर कर दूं, मैं पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड कर दूं, पॉसिबिलिटी अगर वर्ड ऐड कर दूं तो क्या होता है, ये सारा का सारा A C के अंदर जा सकता है। किसमें? सपने में, ड्रीम में, पॉसिबिलिटी में, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। क्लास समझ में आया था? यहां तक मैंने पूरा बताया था कि देखो पहले मैंने कल क्या किया, पॉसिबिलिटी का आपको बेसिक बताया, उसके बाद में पॉसिबिलिटी आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया था कि इंप्लीमेंट कैसा होता है ना। उसके बाद में मैंने नोट 2 में क्या बताया, देखो नोट 2 में देखो, इधर स्क्रीन की तरफ देखो, whenever we will be required to draw true conclusion, जब भी हमको ट्रू कंक्लूजन अगर रिक्वायर्ड है हमको रिगार्डिंग द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनी डायग्राम। मान लो क्लास ये देखो A और B का यहाँ पे सिर्फ सम का रिलेशन पता है, अरे यस और नो। अगर मैं बोलूं कि देखो A और B का तुमको क्या चीज पता है यहाँ पे डेफिनेट, तो सर सिर्फ सम का रिलेशन पता है कि सम AR B है और सम BR A है, ये वाला रिलेशन हमको पता है। बाकी ये ब्लैंक स्पेस के बारे में तुमको पता है कि कुछ नहीं सर, ये ब्लैंक स्पेस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। तो अगर इस ब्लैंक स्पेस के बारे में तुमको बात करना है और अगर वो ट्रू करना है, वो कंक्लूजन ट्रू चाहिए, तो तुमको पॉसिबिलिटी में बात करना पड़ेगा। मतलब कैसा सर, कि ये सारा ये जो बचा हुआ है A, ये B में नहीं जाएगा तो सर ऐसा तो कोई डायग्राम नहीं दिख रहा है। अगर डेफिनेट में पूछोगे तो गलत हो जाएगा। परंतु मैं बोलूं नो मतलब सम AR नॉट B इज अ पॉसिबिलिटी, तो ट्रू हो जाता है। क्यों सर, बताता हूं। देखो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैंने। अगर मैं बोला सम AR नॉट B, अब ये बोल रहा है कि A का जो कुछ हिस्सा है वो B नहीं होगा, परंतु मैंने डायग्राम बताया था ना कि A का अगर ऐसा है, A का कुछ हिस्सा B नहीं होगा। ये जो पूछ रहा है कंक्लूजन,
ये जो कंक्लूजन पूछ रहा है इसका डायग्राम कैसे निकलता है, ऐसा कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम ऐसा निकलता है। यहाँ पे दिख रहा है कि ए और बी में ऐसा डायग्राम कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा करके, नहीं सर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेट में गलत हो जाएगा। बट इसी चीज को अगर पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर दूं, मतलब ऐसा कि सर सम ए आर नॉट बी, कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा, पर किसमें, इज अ पॉसिबिलिटी, सपने में सर ऐसा पॉसिबिलिटी, यानी कि सर सम ए आर नॉट बी, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसके बारे में, मतलब ए का कुछ हिस्सा तो बी में है, परंतु ए का ये वाला भी तो कुछ हिस्सा है ना, चाहे 30% हो, 50% हो, 80% हो, 80% को भी सम बोलते हैं, 10% को भी सम बोलते हैं, 99.99% तक सम ही आता है, जब तक 100% ना हो उसको ऑल बोला जाता है। ठीक है, 1% से लेके 99.99% को सम में ही काउंट किया जाता है, चाहे 10% हो, 5% हो, 2% उसको सम में ही काउंट करेंगे, 80% हो उसको सम में ही काउंट करेंगे, 100% मतलब ऑल होता है, मतलब पूरा भाग होना तभी उसको ऑल बोला जाता है, नहीं तो बाकी अगर इतना सा भी भाग किसी ने दूसरे ने ले लिया ना तो इसको बोलेंगे ये इतना जो बचा भाग है इतना सारा, उसको भी सम में काउंट करेंगे। ठीक है, ओके, तो बोलता है सम ए आर नॉट बी, तो ये जो ए का जो बचा हिस्सा है ये कुछ हिस्सा बी नहीं होगा, ये संभावना में ऐसा पॉसिबल है कि हाँ सर संभावना में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है तो ए का बी में हिस्सा नहीं जाएगा, ऐसा करके भी पॉसिबिलिटी में ट्रू होता है। अरे यस और नो, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस, हाँ मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, उसके बाद सामने बढ़ू आज, चलो नोट 2 नोट 3 भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नोट 3 क्या, देखो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, अगर जिन दो एलिमेंट के बीच में, आप देखो यहाँ पे बी और सी, बी और सी के बारे में आपको क्या पता है सर, बी और सी के बारे में मुझे सम का रिलेशन पता है, तो क्लास जब आपको इसका सम का रिलेशन पता है तो जब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन है, इसके बीच में सम का रिलेशन आपको पता है और वही रिलेशन को आप पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो आप खुद गलत हो जाओगे ना। पॉसिबिलिटी में किस रिलेशन को पूछा जाता है, जिन दो एलिमेंट के बारे में हमको ए और सी के बारे में क्या रिलेशन है इसका कुछ भी नहीं पता था, तो यहां पे पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो ट्रू होगा। पर जिन दो एलिमेंट के बीच बारे में आपको ऑलरेडी रिलेशन पता है कि सम बी आर सी है, उसी सम बी आर सी को अगर पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो ये खुद गलत हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने, ठीक है, देखो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, या जिनके बीच में जैसे ए और बी के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो ए का कोई भी हिस्सा बी के पास में नहीं जाता और बी का कोई भी हिस्सा ए के पास में नहीं जाता, इसलिए पूरा का पूरा ए तो बी के पास में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बी तो ए के पास में नहीं आएगा। तो जब पूरा का पूरा नहीं जाता तो सम पार्ट भी इसके पास में नहीं जा सकता और सम पार्ट बी का भी ए के पास में नहीं आ सकता। मैंने इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था ना कि इंडिया ए इक्वल टू इंडिया ले लिया था और बी इक्वल टू पाकिस्तान ले लिया था, तो इंडिया का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के पास में नहीं जाता और पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इंडिया के पास में नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में मान लो लाहौर सिटी है, लाहौर सिटी का भी मतलब सम पार्ट ऑफ बी वो भी इधर नहीं आ सकता और ए के अंदर इंडिया के अंदर अगर मुंबई दिल्ली यहाँ का भी व्यक्ति उधर नहीं जा सकता, मतलब पूरा का पूरा भी नहीं जा सकता और सम में भी नहीं जा सकता। जब ये ऑलरेडी आपको रेस्ट्रिक्शन वाला रिलेशन मतलब और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट नेवर अलाउज पॉसिबिलिटी, तो अगर आपको दो एलिमेंट के बीच में रेस्ट्रिक्शन दिया है, निगेटिव रिलेशन भी दिया है और आपको पता है कि इधर का व्यक्ति इधर नहीं जाता, इधर का व्यक्ति इधर नहीं आता, तो पॉसिबिलिटी में भी नहीं आ सकता। क्लास आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि क्योंकि हमको नेगेटिव रिलेशन पता है कि सर जाता ही नहीं, तो संभावना में भी या मतलब पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकता और इधर का व्यक्ति इधर भी पॉसिबिलिटी में भी नहीं आ सकता, पूरा भी नहीं आ सकता, सम भी नहीं आ सकता और पॉसिबिलिटी में भी सामने लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब नोट 3 में क्या बोलता है, जिन दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी हमको रिलेशन पता है या ऑलरेडी नो का रिलेशन रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और रिलेशन हमको पता है, उसमें पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। अगर जबरदस्ती पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो खुद गलत हो जाएगा। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है। चलो आज इसके सामने बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड देखो क्लास, आज है ओनली का कंसेप्ट, ठीक है। देखो आज ओनली का कंसेप्ट बताता हूं आप लोगों को। आपने देखा होगा ना पेपर में आ रहा है भी एसबीआई पीओ हो चाहे आईबीपीएस पीओ, उसमें ओनली अ फ्यू और अ फ्यू। एक्चुअली में ये सब सम से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं। बताता हूं कैसे। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे थे कि सम से रिलेटेड होंगे करके, देखो प्रूव करके दिखाता हूं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओनली के बारे में, ठीक है। फिर जो ओनली अ फ्यू और अ फ्यू है ना, ये है, ये दोनों सम से रिलेटेड ही रहते हैं, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं आपको ओनली अ फ्यू के बारे में।
थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ अच्छे से ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, है ना। हाँ देखो इधर क्लास, मुझे बताओ सर ओनली का कंसेप्ट पढ़ना है। ओनली का मतलब होता है क्या, सिर्फ तुम, है ना। देखो इधर ओनली का कंसेप्ट पे ध्यान दो। ओनली क्या बोलता है, मान लो क्लास मैंने ओनली का मतलब होता है, देखो यहां पे स्क्रीन में दिखाया मैंने, ओनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल। रिवर्स ऑफ ऑल सर ये क्या बात कर रहे हो, ओनली का मतलब जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा कि ओनली ARB, क्या बोल रहा है ये, सिर्फ ARB। तो देखो मैंने ओनली के लिए क्या लिख के रखा है कि ओनली का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल। इसका मतलब क्लास रिवर्स ऑफ ऑल का मतलब होता है, देखो ओनली, जब भी ओनली एक कीवर्ड लग गया किसी के सामने तो क्या करना है तुमको, ये जो सब्जेक्ट, ये क्या है इसमें, ये है सब्जेक्ट, मतलब पहला सब्जेक्ट रहता है, और ये क्या है बाद का ऑब्जेक्ट, या तो उसको प्रेडिकेट बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं आप उसको, प्रेडिकेट। तो क्या होता है, ओनली जब भी लग गया किसी स्टेटमेंट के सामने तो इसको जो दूसरा प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट है इसको आपको सामने लाना है, मतलब ऑल लगा के, ऑल इसको लाएंगे सामने, मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा, आर जैसे के वैसे बीच में हेल्पिंग वर्ब, और ये जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ओनली ARB, इसका मतलब क्या होगा, ऑल BRA, मतलब सारा का सारा जो बी है वो ए के अंदर रहेगा। समझ में आया। और ये ओनली का मतलब होता है जब, अब देखो ओनली का मतलब क्या हो गया कि रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब ओनली ARB था तो जब ए और बी, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदलना पड़ता है, मतलब जो हमारा प्रेडिकेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, हाँ इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब सामने आता है तो ये ऑल कीवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ता है। ओनली का क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब इस बी को अगर सामने लोगे तो यहाँ पे ऑल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली ARB का मतलब हो जाएगा ऑल BRA, मतलब ओनली ARB का मतलब होगा ऑल BRA। अब ये तो मतलब हो गया, इसका हमने ये लिख लिया। अब मुझे बताओ इसका डायग्राम कैसे निकलेगा, ऑल BRA का सर ऐसा निकलेगा कि सारा का सारा बी जो है किसके अंदर है, ए के अंदर है, ठीक है। अब एक बात याद रखना क्लास, हमेशा ओनली ये हिडन रिलेशन शो करता है। सर क्या हिडन रिलेशन, ओनली का मतलब होता है कि जब ओनली एक कीवर्ड लग गया और जो भी ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट जिसके अंदर आएगा, तो ये जो बी है ना ए के अंदर आया है तो बी सिर्फ, अब देखो ओनली का मतलब क्या है, आपने धड़कन मूवी देखी है ना, धड़कन मूवी में वो कौन सा डायलॉग बोलता है कि सिर्फ, जैसे वो बोलता है ऐसा कि सिर्फ वो क्या बोलता है, अंजलि सिर्फ मेरी है, कौन बोलता है ये, सुनील शेट्टी बोलता है। अब देखो जब भी, अब ये ऑल लगा, ऑल BRA, मतलब ये सारा का सारा बी किसके साथ में, ए के साथ में, इसका मतलब होता है ओनली का मतलब समझो सिर्फ तुम। ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ तुम, मतलब कि सर ये जो बी आ गया ए के अंदर, ये सिर्फ रिलेटेड किससे होगा, ए से, मतलब ये सिर्फ रिलेशन लग सकता है ए से, मतलब ये अंजलि सिर्फ किसकी, वो जो सुनील शेट्टी का नाम क्या रहता है, देव रहता है, देव, मतलब ये अंजलि का जो भी रिलेशन रहेगा वो किसके साथ रह सकता है, ए के साथ, मतलब देव के साथ। बाकी अगर क्लास बाकी जितने एलिमेंट रहेंगे ना वो नो का रिलेशन आ जाएगा। सर प्रूफ करके दिखाओ, कैसे बात कर रहे हो आप नो का रिलेशन। देखो इधर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलता हूं, अब देखो ये समझना, अंजलि सिर्फ मेरी है, यानी कि अंजलि जो है, ये जो बी है यहाँ पे, ये सिर्फ रिलेशन किससे रख सकता है, ए से, बाकी किसी से नहीं, मतलब बाकी सबके साथ में हिडन रिलेशन होता है इसका, नो का हिडन रिलेशन होता है सबके साथ में। जब पूरा का पूरा नो का हिडन रिलेशन होगा, मतलब सम पार्ट का भी हिडन का रिलेशन होगा। इसका मतलब बी ना तो किसी के पास जा सकता है और बी के पास में ना तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है। आई होप आइडिया इज क्लियर। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं, जब भी ओनली कीवर्ड लग गया तो आपको सावधान होना है। किस लिए सर, सबसे पहले तो मैं कन्वर्ट करूंगा कि ओनली का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको सामने लाना है और जो सब्जेक्ट है उसको पीछे लेके जाना, और जब ऑब्जेक्ट सामने लाओगे तो उसके सामने ऑल लिख देना है। क्यों, क्योंकि सर ओनली का मतलब ही होता है रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब ऑब्जेक्ट को सामने लाके और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना पड़ता है। तो ये हमने कन्वर्ट तो कर लिया, जो आपने मतलब बताया वो तो लिख लिया, परंतु आप सर ये नया वर्ड क्या बोल रहे हैं कि जब ओनली ये कीवर्ड आ जाएगा तो सावधान होना है। मतलब जब ओनली के तहत में कोई बंदा अगर किसी इसके अंदर आ गया, बड़े सर्कल के अंदर, मतलब यहां पे क्या हुआ है कि सारा का सारा बी किसके अंदर आ गया है, सारा का सारा बी ए के अंदर आ गया। मतलब अगर सारा का सारा बी ए के अंदर है तो सिर्फ ये जो बी है, क्योंकि ये किसके तहत है, ये ओनली के तहत है, और जब भी ओनली आएगा तो ओनली का मतलब होता है सिर्फ तुम, मतलब ये बी किससे रिलेशन रखेगा, सिर्फ ए से, क्योंकि ये किसके अंदर है, ए के अंदर है। और जितने
जितने बाकी एलिमेंट रहेंगे उन तमाम एलिमेंट से इसका निगेटिव रिलेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा निगेटिव। मतलब ये किसी के पास जा भी नहीं सकता और इसके पास में कोई आ भी नहीं सकता। ये डायरेक्टली हिडन रिलेशन इसमें छुपा होता है। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब देखो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। जितना मैंने बोला कि ये किसी के पास जा भी नहीं सकता और इसके पास में कोई आ भी नहीं सकता, तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। अभी सर कैसे बात कर रही है अंजलि, सिर्फ मेरी ये क्या बोल रही है, दिखाता हूं। देखो इधर देखो, अगर मैंने इधर बोला, इधर ध्यान दो सर, ये ऑल बी आर ए के अंदर है और आप बोल रही है किसी के पास नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकता। कि यस, पॉसिबिलिटी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका ये जो कांटा लगा दिया ना मैंने इसके ऊपर, ये कांटे इसके ऊपर लगे, मतलब ये किसी के पास ही नहीं जा सकता। और ये कांटे लगे इसलिए इसके पास भी कोई नहीं आ सकता। क्यों सर, कांटे क्यों लगाया? क्योंकि कंसेप्ट क्या चल रहा है, ओनली सिर्फ तुम, मतलब जो ऑल बी आर ए, मतलब सारा का सारा बी, अगर ये बी ए के अंदर आ गया तो सिर्फ बी ए से ही रिलेशन रखेगा। मतलब अंजलि सिर्फ देवकी वाला का, देव वाला जो आपने देखा था धड़कन मूवी में, वही वाला यहाँ पे है कि अंजलि सिर्फ इधर देवकी है, बाकी किसी की नहीं हो सकती। इसका मतलब इधर से इधर नहीं जा सकती। अरे समझ में आया क्या? इधर देखो, अब मैंने इधर बोला, मैं ऐसा लिख देता हूं कि यहां पे सम का पार्ट बना देता हूं सी के साथ में। देखो मैं समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ क्लास, जब मैं बोल रहा हूं कि ये बी किसी के पास में नहीं जा सकता और बाहर का कोई व्यक्ति ये बी के पास में नहीं आ सकता, तो ये प्रूफ करना है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा, अब देखो हिडन रिलेशन क्या है इसका, कि ये जो बी है ये किसी के इस साथ में, सबके साथ में नो का रिलेशन है, बाहर वाले के साथ में, और सब बाहर वाले का बी के साथ में नो का रिलेशन होगा। क्योंकि ओनली के तहत, ओनली का कंसेप्ट ये बोलता है कि ओनली के तहत जो अंदर आ गया, मतलब जो छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर आ गया, तो ये छोटा सर्कल सिर्फ बड़े सर्कल से रिलेशन रखेगा सर, बाकी तमाम एलिमेंट उसके साथ में नो का रिलेशन होगा। मतलब, और यहां पे लिख देता हूं, ये सम सी आर डी लिख देता हूं। अब मुझे बताओ, मैंने सबसे पहले लिखा कि ऑल बी आर ए, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? देखो सारा का सारा बी किसके अंदर है, ए के अंदर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मुझे बताओ, सर सम ए आर सी दिख रहा है, तो हाँ ये भी ट्रू होगा ना, सम ए आर सी। देखो क्योंकि ए का हिस्सा सी में दिख रहा है, तो सम ए आर सी होगा, ये भी ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू हो गए। अब मुझे बताओ कि ये बी का हिस्सा उठ के सी में जा सकता है क्या? तो मैं सबसे पहले लिखता हूं ऐसा, थर्ड नंबर मैंने लिखा कि ऑल बी आर सी, कि सारा का सारा बी सी में जाएगा क्या? है, जाएगा नहीं, वो है बोल रहा, डेफिनेट चीज बोल रहा है, सारा का सारा बी सी के अंदर है क्या? अरे नहीं सर, कभी ये तो हो नहीं सकता सर सारा का सर, क्योंकि दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, खुद गलत हो जाएगा, ऑल बी आर सी। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो इसमें निगेटिव लिख रहा हूं, डेफिनेट लिख रहा हूं कि नो बी आर सी, क्या कोई भी बी ए सी नहीं है? यस सर, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये हिडन रिलेशन है, ये किसी के पास ना तो जा सकता और कोई भी व्यक्ति इसके पास में नहीं आ सकता, तो इसका डायरेक्टली निगेटिव। देखो इधर ध्यान देना, अभी मार्क माय वर्ड, कि ये जो बी और सी है, इसका देखो यहां दिख तो नहीं रहा, परंतु इसका है, क्योंकि ये ओनली का कंसेप्ट ही यही है कि जो बड़े सर्कल के अंदर ओनली के तहत आ गया उसको पे कांटे लग जाते हैं, वो सबसे नो का रिलेशन लगा लेता है। मतलब ये हिडन रिलेशन सी से है, मतलब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा बी सी के अंदर नहीं जाएगा, अगर पूरा नहीं जाता तो सम पार्ट भी नहीं जाएगा। ये जो डी है इसका भी हिडनली रिलेशन ऐसा करके नो का रिलेशन बी के साथ लग जाएगा। यहां पे आप अगर ई भी बना लो तो इसका भी हिडनली रिलेशन बी के साथ में कैसा लग जाएगा, नो का लग जाएगा। मतलब तमाम एलिमेंट, अब इसमें कुछ भी आप तमाम एलिमेंट लगा लो, इसका नो का रिलेशन बी के साथ में होगा। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं क्लास, कि जब ओनली का कंसेप्ट लग गया और ओनली के तहत में जो छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर आएगा, तो ये जो छोटा सर्कल है इसका तमाम एलिमेंट से मतलब निगेटिव रिलेशन लग जाता है। तो बस हमको डायरेक्ट अब पता है कि हिडनली रिलेशन है, कि बी का नो का रिलेशन सी के साथ में, बी का नो का रिलेशन डी के साथ में, बी का नो का रिलेशन ई के साथ में। तो जो नो वाले होंगे कि नो बी आर सी ट्रू, नो बी आर डी ट्रू, अब दिख तो नहीं रहा, परंतु मैंने क्या बोला, ये ओनली के तहत है, मतलब हिडन रिलेशन इसमें छुपा है कि बी का सी के साथ में नो का रिलेशन, बी का डी के साथ में नो का रिलेशन, बी का ई के साथ में नो का रिलेशन। तो आप लिखो, अभी यहां पे मैं 5वें नंबर पे लिखता हूं, आई होप आपको ये विजिबल दिख रहा होगा। 5वें नंबर पे अगर मैंने लिखा नो बी आर डी, यस सर, कोई भी बी डी नहीं हो सकता। तो देखो नो बी आर सी, हाँ यस सर, कोई भी बी सी नहीं हो सकता। सर ऐसा तो दिख नहीं रहा, पर दिख नहीं रहा तो यहाँ पे हिडन रिलेशन है कि कोई बी का किसी के साथ में नो, सबके साथ में नो का रिलेशन है। तो यहाँ पे
सबके साथ में मतलब इधर बाकी वालों के साथ में, एक के साथ में नहीं, ठीक है। ओके, नो बी आर सी, नो बी आर डी, ये भी सर ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का हिडन रिलेशन डी के साथ में है। अगर मैं उल्टा लिख दूं तो डी की तरफ से बी की तरफ लिखूं तो देखो, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, नो डी आर बी, ऐसा लिख दूं तो कोई भी डी ये बी नहीं। यस सर, ये डी का डायरेक्टली हिडन रिलेशन छुपा है बी के साथ में कि कोई भी डी बी नहीं है, कोई भी ई बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। समझ में आया? तो अगर ऐसा भी इधर से भी इधर लिखते हो डी की तरफ से बी की तरफ, तो ये भी सही होगा। यस सर, हिडन रिलेशन है कि ये डी बी नहीं हो सकता। अब ई की तरफ से लिखो। यस सर, 7 में लिखो। अगर मैंने ऐसा लिखा, नो ई आर बी, यस सर, कोई भी ई बी नहीं होगा। यस सर, यहां दिख नहीं रहा आपको, परंतु जब ये बी, हमेशा याद रखना, ओनली कंसेप्ट आया तो जो छोटा सर्कल जिस बड़े सर्कल के अंदर आएगा, तो ये छोटा सर्कल किसी के पास नहीं जा सकता, और बड़ा ये कोई भी बाहर का व्यक्ति इसके पास में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अंजलि, बताया था ना मैंने, हाँ वही कंसेप्ट है। नो ई आर बी मतलब नो ई आर बी, ये भी सही होगा। समझ में आया क्या? अगर मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं लगा लिया जी, अब ये जी के साथ भी ये बी का नो का रिलेशन बन जाएगा, बी के साथ में जी का नो का रिलेशन बन जाएगा। तो लिखो, नो बी आर जी ट्रू, नो जी आर बी ट्रू। अरे यस और नो? अब जब क्लास आपको पता है कि ये बी का नो का रिलेशन हिडनली इधर होता है, आपको पता है ना। अब जब हमको ऑलरेडी पता है कि इसका रिलेशन सबके साथ में नो का लगने वाला है, किसको छोड़ के? ए को छोड़ के, क्योंकि बी किसके अंदर है? ए के अंदर है। मतलब बी और ए ये सिर्फ रिलेशन में हो सकते हैं, बाकी सब लोग ये नो का रिलेशन होता है बी के साथ में। तो जब हमको ये पता है, तो अगर इसी को, अब रिलेशन तो पता है, इसी चीज को अगर हम पॉसिबिलिटी में पूछे तो वो खुद गलत हो जाता है। जैसे सर, अगर मैं बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे 8 नंबर लिखता हूं मैं, कि ऐसा लिखता हूं, अब मुझे तो पता है कि नो बी आर सी है करके, फिर भी मैं पॉसिबिलिटी में पूछता हूं कि संभावना है क्या नो बी आर सी होने की? अरे भाई, हमको पता है हिडन रिलेशन होता है कि कोई भी सी नहीं होगा करके, ये हिडन रिलेशन होता है। और फिर भी आप पॉसिबिलिटी में पूछ रहे तो आप खुद गलत हो जाओगे, क्योंकि हमको ये पता है कि हिडन रिलेशन है, कोई भी सी नहीं हो सकता और कोई भी सी बी नहीं हो सकता। अब लिखता हूं यहाँ पे, नो बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी सर, कोई भी बी ए सी नहीं होगा, ये संभावना है क्या? अरे संभावना क्या होता है सर? जब भी ओनली का कंसेप्ट लगता है तो ये तमाम जो बाहर के एलिमेंट है ये नो का रिलेशन बी के साथ में बनाएंगे, मतलब ये अंदर वाले के साथ में सबके नो का रिलेशन है, क्योंकि सिर्फ अंजलि किसकी है? हाँ, आप समझ गए, बराबर है। तो ये जो बी है इसने तमाम के साथ में नो का रिलेशन बनाया। तो भाई ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि नो बी आर सी, नो बी आर डी, नो बी आर ई, नो बी आर जी, भले ही दिख नहीं रहा परंतु हिडन रिलेशन रहता है, क्योंकि ये बी सिर्फ ए के साथ रिलेशन बनाता है, क्योंकि ओनली का कंसेप्ट ही यही है। अब तो सर, जब हमको पता है कि नो बी आर सी ये ट्रू होगा, नो बी, तो जब हमको जो चीज ट्रू होगा वो पता है, उसी को अगर हम पॉसिबिलिटी में पूछे तो हम खुद गलत हो जाएंगे। इसलिए नो बी आर सी, इसको पॉसिबिलिटी में अगर पूछोगे तो खुद गलत हो जाओगे। क्लास समझ में आया ना? ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिन दो एलिमेंट के बीच में आपको रिलेशन ऑलरेडी पता है, चाहे वो निगेटिव का हो, ऑलरेडी पता है, उसको भी आप अगर पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो खुद गलत हो जाओगे। मतलब पॉसिबिलिटी वहां पे काम नहीं करती, खुद गलत हो जाती है। ठीक है, और बता देता हूं, और मैं अगर 9वां एलिमेंट लिखूं यहाँ पे, 9th लिखूं, जब मैं डी के साथ में बनाता हूं, नो बी आर डी, नो बी आर डी, ये तो सर सही, इतना लिखोगे तो सही हो जाएगा, परंतु इसके साथ में अब जब मुझे मालूम है कि कोई भी बी डी नहीं है, फिर भी आप पॉसिबिलिटी में पूछ रहे हो बी डी नहीं होने की संभावना है क्या? अरे भाई, क्या संभावना की बात कर रहे हो? क्या तुम सपने की बात कर रहे हो? ये नहीं है, हमको डेफिनेटली पता है, और जो चीज डेफिनेटली पता होती है उसको अगर पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो खुद गलत हो जाओगे। मतलब नो बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब जो चीज हमको पता थी फिर भी आप पॉसिबिलिटी में पूछ रहे हो, इसलिए आप खुद गलत हो जाओगे। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, चलो समझ में आ गया ओनली का कंसेप्ट। इसको हमेशा याद रखना। किससे रखोगे याद? सिर्फ तुम। अगर मैंने जब भी सिर्फ तुम बोला तो समझ जाना ये सर ये ओनली वाली बात कर रहे हैं, आप ये कांटे वाली बात कर रहे हैं कि इसको कांटे लगे तो किसी के पास में नहीं जाएगा। समझ में आया करे? ठीक है, चलो आई होप आइडिया इज क्लियर। ओनली का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फिर भी देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इसी में यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो यही वाला एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं ताकि आप एकदम निश्चिंत से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो इधर
अब ये क्लास नोट करके रखना, ठीक है। ये जितने भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये बेसिक है, और इसी बेसिक के ऊपर अगर मैं तुमको सिर्फ 2 या 4 क्वेश्चन करा दूं ना तो तुम बाकी 10 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पूरे बेसिक क्लियर रहेंगे। और बिना बेसिक क्लियर करे मैं तुमको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन कराते जाऊं तो तुम पेपर में जरूर अटकने वाले हो, क्योंकि पेपर में सेम क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, तुम्हारा कंसेप्ट काम करेगा वहां पे, क्योंकि कंसेप्ट कभी नहीं बदलता, चाहे पेपर हो, चाहे आज हो, चाहे 2-4 साल बाद हो, कंसेप्ट कभी नहीं बदलते, ठीक है। ओके, इधर देखो अभी सर, ये जो आपने बताया कि ओनली के तहत में जो छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर आता है वही सिर्फ रिलेशन में होते हैं, बाकी सब तमाम दुनिया के एलिमेंट से वो कट जाता है, मतलब वो नो का रिलेशन बनाता है। तो इसको अब आप क्वेश्चन के थ्रू हमको प्रूव करके दिखाओ। तो मैं ये स्क्रीन के ऊपर का ही क्वेश्चन लेता हूं। क्या बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है, ओनली ए आर बी। अब देखो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्क्रीन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ क्या लिखा है, ओनली ए आर बी। तो सर स्टेटमेंट लिखा है ओनली ए आर बी, दूसरा लिखा है सम ए आर सी, दूसरा लिखा है सम ए आर सी, सम ए आर सी लिखा है। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, देखो पहले इसका डायग्राम बनाओ। ओनली ए आर बी मतलब क्या होगा, इसका डायग्राम कैसे बताऊंगा, मैंने अभी बताया था, रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामने आएगा, परंतु ये जब सामने आता है तो कौन सा कीवर्ड लगता है, ऑल का लगता है, मतलब इसको बोलेंगे हम ऑल। अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सामने लो, ऑल बी, देखो यहां दिख देता हूं मैं इसको ऐसा करके, ऑल बी आर ए। आई होप ये विजिबल होगा आपको, ऑल बी आर ए, ठीक है, ऑल बी आर है। उसके बाद क्योंकि ओनली ए आर बी का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सामने आ जाएगा, बी ये सामने आ जाएगा और ए जो ऑब्जेक्ट और ए जो सब्जेक्ट था वो पीछे चल जाता है, ठीक है। ओके, और सम ए आर सी, तो अब मैं ये वाला इसका कन्वर्जन मैंने ऐसा कर लिया, तो इसको पहले डायग्राम में लिखता हूं, ऑल बी। अब देखो सारा का सारा बी किसके अंदर है, ए के अंदर है। अब ये तो सर ओनली का कंसेप्ट लग रहा है, ओनली का, तो जब ओनली का कंसेप्ट लगता है तो डायग्राम में दिखाते समय ऐसे काटे दिखा देना उसमें कि ये बी सिर्फ ए से रिलेशन रखेगा और बाकी कोई भी तुम इधर कितनी एलिमेंट लगा लो सबके साथ में डायरेक्टली नो का रिलेशन रहता है। क्या रहता है, हिडनली नो का रिलेशन, ठीक है। और जहां पे भी नो का रिलेशन पूछा, नो बी आर जी, नो बी आर सी, नो बी आर डी, तो यस सर कर देना, बिल्कुल ट्रू कर देना उसको, क्योंकि डायरेक्टली नो का रिलेशन बाकी एलिमेंट के साथ होगा, ठीक है। ओके, सम ए आर सी, अब मुझे लिखना है ये वाला सम ए आर सी, तो ए यहां पे है और मैं ऐसा सी बना लेता हूं, सम ए आर सी करके, ये बन गया मेरा डायग्राम। अब मुझे कंक्लूजन में क्या क्या पूछा है, देखो इधर, सम बी आर नॉट सी, उसने बोला है कि बी का कुछ हिस्सा सी नहीं होगा। यस सर, जब बी पूरा का पूरा सी नहीं होता, क्योंकि देखो अब भी मैंने ओनली का कंसेप्ट बताया कि बी और सी का कैसा रिलेशन है, हिडनली नो का रिलेशन है, तो पूरा का पूरा बी अगर सी नहीं होता तो सम पार्ट ऑफ बी भी सी नहीं होगा ना। अरे यस और नो, जब पूरा का पूरा, देखो इधर इसका मतलब मैं ऐसा बताता हूं, मान लो ये बी है और ये सी का नो का रिलेशन लगा, तो जब ये बी इक्वल टू आप इंडिया मान लो और ये सी इक्वल टू पाकिस्तान मान लो, तो मुझे बताओ जब पूरा का पूरा इंडिया का, अब इंडिया का कोई भी अंदर ले लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मुंबई ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग मुंबई, और ये पाकिस्तान के अंदर का एक हिस्सा ले लो लाहौर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब यहाँ पे निगेटिव रिलेशन लगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इनका बॉर्डर पहले से सील है, तो इंडिया का अंदर का कोई भी सिटी, मतलब मुंबई का कोई भी व्यक्ति इधर सी में जाएगा क्या, मतलब पाकिस्तान में जाएगा कि नहीं जा सकता सर, क्योंकि बॉर्डर सील है। और सी का कोई भी व्यक्ति इधर आ सकता है कि इंडिया नहीं आ सकता, लाहौर का कोई व्यक्ति इंडिया बी में आ सकता है कि नहीं आ सकता, मुंबई में आ सकता है कि नहीं आ सकता। क्यों सर ऐसा, क्योंकि क्या लगा है यहाँ पे, निगेटिव रिलेशन लगा है, इसलिए नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता तो उस कोई भी व्यक्ति को इंग्लिश में क्या वर्ड है, उस कोई भी व्यक्ति को इंग्लिश में वर्ड है सम, यानी कि सम। देखो होल पार्ट ऑफ सी आर नॉट कमिंग टू बी, होल पार्ट ऑफ बी आर नॉट कमिंग टू सी या नॉट कम टू सी, मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का व्यक्ति इधर नहीं आ रहा, तो इसके अंदर का कोई भी छोटा सा भी हिस्सा है ना वो भी इधर नहीं आएगा, तो छोटे से हिस्से को क्या बोलते हैं, सम पार्ट। सम पार्ट ऑफ सी आर नॉट बी, सम पार्ट ऑफ बी आर नॉट सी, वो भी नहीं जाएगा। तो ये देखो, जब बी और सी का डायरेक्टली निगेटिव का रिलेशन हमको पता है हिडनली, तो बी और सी जब नहीं, बी सी के पास में नहीं जा सकता, तो सम पार्ट ऑफ बी भी सी के पास में नहीं जा सकता, और वही तो पूछा है, सम बी आर नॉट सी। तो पहला जो है सम बी आर नॉट सी, मतलब अगर हमको पूछ रहा है कि सम बी
आर नॉट सी, की कुछ जो बी का हिस्सा है वो सी के पास में नहीं जाएगा। हाँ सर, पूरा का पूरा बी सी के पास में नहीं जाता, मतलब हिडन रिलेशन नो का लगा हुआ है तो कुछ पार्ट भी नहीं जाता, इसलिए ये ट्रू होगा। अरे यस और नो? ओके, सेकंड देखो, सम सी कैन बी बी। अब दूसरा बोल रहा है कि सम सी कैन बी बी। अब मुझे एक बात बताना है आपको, इधर देखो, कैन बी का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, कैन बी का मतलब होता है सर क्या, पॉसिबिलिटी, लिख के रख लेना, ठीक है। कैन बी का मतलब होता है संभावना, या तो क्या बोलेंगे उसको, पॉसिबिलिटी। मतलब सम सी कैन बी बी, क्या सी का कुछ हिस्सा भी हो सकता है क्या? सर कभी भी नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला था, बाहर का कोई भी व्यक्ति ये बी के साथ में रिलेशन नहीं रख सकता, क्योंकि ये ओनली के तहत है, और ओनली के तहत इसलिए सिर्फ बी का ए के साथ में रिलेशन होगा। और दुनिया के तमाम, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप, ऐसा कुछ भी ऐसा लिख लो, या इधर कुछ भी बना लो, इनका रिलेशन बी के साथ में नो का, इसका रिलेशन बी के साथ में नो का, इसका रिलेशन बी के साथ में नो का, तो सी का रिलेशन बी के साथ में नो का। क्योंकि किस कंसेप्ट के तहत आ रहा है, ये ओनली और ओनली का कंसेप्ट ही यही है कि जो अंदर आ गया छोटा सर्कल, वो बाहर वालों के साथ में किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं रख सकता, क्योंकि अंजलि सिर्फ किसकी है। हाँ, समझ गए तुम लोग। तो ये अब ये बोल रहा है कि सी का कुछ हिस्सा बी में आ सकता है, कि सम सी कैन बी बी, क्या सी का कुछ, देखो ये वाला जो हिस्सा ये तो ए में है, पर यही वाला मान लो ये वाला या इधर का हिस्सा बी में पॉसिबिलिटी में। सर अगर सादा डायग्राम रहता ना तो जा सकता था, क्योंकि अड़ाने वाला कोई नहीं था, परंतु ये ओनली का कंसेप्ट चल रहा है। ओनली का कंसेप्ट में ऐसा होता है कि हिडनली रिलेशन नो का है, कि बी और सी का हिडनली रिलेशन लगा हुआ है ऑलरेडी। तो हिडनली रिलेशन है, तो जब सी का बी में कोई भी नहीं आ सकता, तो सम पार्ट ऑफ सी कभी बी में नहीं आ सकता। चाहे तुम पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो तुम खुद गलत हो जाओगे। मतलब क्या हो गया, ये कैन बी में पूछा उसने, पॉसिबिलिटी में पूछा तो तुम खुद गलत हो गए, ठीक है। ये हो गया। थर्ड देखो, अभी थर्ड क्या बोल रहा है, इधर आओ, इधर स्क्रीन पे देखो, नो बी आर सी। सर बोल रहा है कोई भी बी सी नहीं होगा। यस सर, ये तो मेरे को पता है कि हिडन रिलेशन लगा कि कोई भी बी सी नहीं है, और जो मेरे को हिडन रिलेशन पता था वही पूछ रहा है थर्ड वाले में कि नो बी आर सी। यस, कोई भी बी सी नहीं होगा, मतलब नो बी आर सी इज अ ट्रू, क्योंकि मेरे को हिडन रिलेशन पता है कि जब बी ए के अंदर है तो ये जो सी है इसके साथ में नो का रिलेशन होगा। यहाँ पे अगर मैं डी भी लगा दूं तो बी का डी के साथ में नो का रिलेशन होगा ही होगा। अब चौथा देखो, ऑल ए कैन बी सी, सारा का सारा ए सी के अंदर जा सकता है। कैन बी मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे कैन बी लिखा है, कैन बी मतलब क्या होगा, पॉसिबिलिटी। बोल रहा है कि सारा का सारा सी बी में जा, अब ये डी को हटा दो क्योंकि हमारे वहां पे स्टेटमेंट में डी नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिख के दिखाया है। तो वो बोल रहा है सर हमको एक बात बताइए, वो बोल रहा है क्लास क्या ये जो सारा का सारा जो सी है ये बी में किस में उठ के जा, हाँ ऑल ए कैन बी सी, सारा का सारा ए सी में उठ के जा सकता है क्या? अरे सर ए जा सकता था, पर ए के अंदर कौन है, बी बी तो है ना, तो पूरा का पूरा जब ए सी के अंदर जाएगा तो ये बी भी तो जाएगा। और जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इनका नो का रिलेशन होता है, तो जब ए के अंदर बी है, ए पूरा का पूरा अगर पॉसिबिलिटी में जाने की कोशिश करेगा तो बी भी तो जाएगा ना, जो कि बी किसी भी हाल में नहीं जा सकता। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर मैं चौथा लिखूं ऑल ए कैन बी सी, अगर मैं लिखूं ऑल ए कैन बी सी, प्लस विजिबल है नीचे वाला, ऑल ए कैन बी सी, सारा का सारा ए सी में जाएगा क्या? सर ए जा सकता था पर ए के अंदर बी है तो बी नहीं जा सकता, इसलिए ए भी पूरा का पूरा नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, खुद ऑल ए कैन बी सी, सारा का सारा ए सी के अंदर नहीं जा सकता, तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आएगा क्लास? अरे यस और नो, ऑल ए कैन बी सी, सारा का सारा ए सी में जा सकता है, नहीं जा सकता सर। अरे यस और नो, इसलिए इसको गलत किया, ठीक है। वो ऐसा पूछ रहा था कि सारा का सारा ए जा सकता है क्या, नहीं जा सकता सर, इसलिए गलत कर दिया। ओके, आई होप ओनली का कंसेप्ट अब आपको एकदम क्लियर हुआ होगा इस एग्जांपल से। अब बढ़ते हैं ओनली फ्यू की तरफ, ठीक है। चलो सामने बढ़ो, देखो क्लास, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं लगाता हूं आपको, अच्छा और एग्जाम्पल है, हाँ आपके बेनिफिट के लिए देखो और एग्जाम्पल रखा है मैंने, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इससे तो आपके माइंड में अंदर तक बिल्कुल छप जाएगा कंसेप्ट कि क्या है सर। ओनली सबसे पहले मैंने बताओ कहां से स्टार्ट किया था, ओनली अंजलि सिर्फ, हाँ देव की, मतलब वो क्या था एक्चुअली कैसा था, उसको जोड़ के बताने का मतलब ये है कि जब जो छोटा सर्कल, मतलब जो ओनली के तहत जो भी चीज अगर जिस सर्कल के अंदर आ गई, यानी बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल आ गया, तो वो बाकियों से तमाम एलिमेंट से नेगेटिव रिलेशन बना लेता है, क्योंकि ओनली का कंसेप्ट ही ऐसा है ना, कि वो सिर्फ उसका हो जाता है और बाकी दूसरे लोगों के पास में जा भी नहीं सकता और दूसरे लोग उसके पास में आ भी नहीं सकते। आइडिया इज क्लियर ना? हाँ ठीक है, चलो देखो इधर, अब मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूं, इधर देखो,
क्लास अगर मैंने ऐसा बोला, ओके स्टेटमेंट क्या बोलता है, ओनली ए आर बी, फिर से बोल रहा है। अब मैं डायरेक्ट वहां से लिख दूं क्या, डायरेक्ट डायग्राम बनाऊं, अरे यस और नो, हाँ मैं अब डायग्राम डायरेक्ट बनाता हूं। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है, देखो इधर बोलता है सर ओनली ए आर बी, क्या बोल रहा है वो, ओनली ए आर बी, मतलब नहीं लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझे। वो बोल रहा है स्टेटमेंट में ओनली ए आर बी, ये स्टेटमेंट लिखा था उसने, हाँ ये था स्टेटमेंट, ओनली ए आर बी। उसके बाद क्या लिखा है, सम ए आर सी, उसके बाद क्या लिखा है उसने, सम ए आर सी। उसके बाद क्या लिखा है, सम सी आर डी। उसके बाद में बोलता है सम सी आर डी, सम सी आर डी। अब मुझे बताओ इसका मुझे डायग्राम बताना है। सबसे पहले इसका क्या बनेगा, ओनली ए आर बी का क्या बनेगा, रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब